हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें एक बहुत ही मुश्किल लगता है बच्चों को कॉन्सेप्ट। उसको अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इसको समझने में थोड़ी सी भी भूल कर दी तो आप इसको कभी नहीं समझ सकते। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से इसको पूरे को समझा दूंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ये कंसेप्ट है क्या। इसमें तीन सॉल्यूशंस का कंसेप्ट आता है। पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इसमें जो होता है सेल जो होता है हमारा और उसकी जो आउटर मोस्ट सराउंडिंग होती है उस पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर की, और जो सेल होता है उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर की। मैंने यहाँ पर H2O लिखा है, H2O मतलब वाटर, और ये हमारा सेल है। सेल के अंदर बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर की, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर की। तो इसमें क्या होगा आप सोचिए, जब कोई चीज की कमी होगी, तो जैसे आपके घर में पैसे ज्यादा हैं और आपका जो पड़ोसी है आप उसके पास पैसे नहीं है, उसको अगर जरूरत है पैसे की तो वो जरूर आपके घर पैसे कभी ना कभी तो मांगने आएगा कि भाई मुझे दे दो यार, कुछ रुपए दे दो यार, मुझे जरूरत पड़ रही है। तो वो हमेशा आपसे पैसे जरूर मांगने आएगा। इसीलिए उसी टाइप से होता है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इधर कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, तो इधर से इधर जरूर जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक इसमें वो होती है कि इसमें क्या होगा कि H2O जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। तो H2O जो है ना, यहाँ से बाहर की सराउंडिंग से सेल के अंदर जब जाएगा तो ये जो सेल है ये मोटा हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी बैलून वगैरह में पानी भरो तो वो धीरे धीरे मोटा होने लग जाता है, और अगर ज्यादा पानी भर दिया तो वो बैलून फट भी जाता है। तो हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे वो कैसे फटेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने किशमिश ली, तो वो जो किशमिश है ना, तो वो किशमिश जब आप उसको पानी में गला के रखते हो, एक दिन रख दिया पूरी, मतलब रात में आपने रखा, सुबह उसको खा लिया, तो वो मोटी मोटी सी हो जाती है। लेकिन आपने कई दिनों तक रखा, 4-5 दिन हो गए, तो क्या होगा ना, जो किशमिश है ना उसका जो सरफेस है वो फट जाएगा, उससे पानी थोड़ा थोड़ा बाहर से आने लगेगा। तो ऐसे ही होता है, तब ज्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ना वाटर की, तो वो फट जाएगा। आगे हम इसमें और समझेंगे क्या है ये। तो आपको ये समझ आ गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो, इसके वर्ड्स नाम से हम इसको समझेंगे, ठीक है। हाइपो 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 मतलब जो अंदर है ना, अंदर उसमें कमी है पानी की, सेल के अंदर से समझना है इसको। याद रखने की चीज है कि जो सेल के अंदर है ना वो पानी कम है, हाइपो है, हाइपो, ठीक है। और आइसोटोनिक तो सबसे आसान है क्योंकि इसका नाम सबसे अलग है ना। कंफ्यूजन होती है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में, तो इसको हम अच्छे से समझाएंगे बाद में। पहले अभी आइसोटोनिक को देख लेते हैं। आइसोटोनिक में क्या होता है, जो सेल जो होता है ना, सेल के अंदर और बाहर वाली सराउंडिंग में एकदम सेम होता है। जो कंसंट्रेशन बाहर होगा वही कंसंट्रेशन सेल के अंदर होगा। तो इसमें क्या होगा ना, जो सेल है ना तो वो ज्यादा मोटा होता है ना ज्यादा पतला होता है, ना उसका पानी सिकुड़ता है ना वो होता है, कुछ भी जैसा है वैसा ही रहता है। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, ना स्लिंक होता है ना स्वेल होता है, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसमें भी H2O का एग्जाम्पल ही लिया है और आप इसको देख सकते हो एग्जाम में, डायग्राम में आप समझ सकते हो। पानी भी इतना ही है और सेल ना कुछ स्वेल हो रहा है ना कुछ, यहाँ पे भी लिखा है देखो, ना स्वेल हो रहा है ना स्लिंक हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। पहले हम उधर बात की थी हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब कि सेल के अंदर पानी की कमी है, लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब है ना, तो उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि H2O की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होगी। मतलब कि सेल को गुस्सा आ रहा है, मतलब हाइपर हो गया सेल और उसको गुस्सा आ रहा है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। मोटे लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, जैसे जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना, उनको जल्दी गुस्सा आता है क्योंकि उनको घमंड होता है ना अपनी बॉडी के ऊपर। अब वो उनको जरा सा भी कुछ कह दे तो एक अभी घुसा दूं तुझे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन है ना, उस सेल के अंदर हाइपर पानी ज्यादा है, उसको फूला हुआ है वो, तो ऐसे होता है। तो इसमें क्या होगा, जब सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सराउंडिंग में पानी कम है तो क्या होगा उसमें, सोच के देखो जरा। यहाँ पर पानी कम है और यहाँ पर पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, पानी बाहर निकलने लगेगा। H2O कम आउट फ्रॉम दी सेल। तो आज आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को। इसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हैं, एग्जांपल्स अच्छे अच्छे दे सकते हैं इसमें आपसे, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।